16 अक्टूबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने विकास यादव नाम के भारतीय को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। बात यहां तक हो तो भी ठीक, अमेरिका ने कहा कि विकास यादव एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसने उनके एक नागरिक और प्रो खालिस्तानी यानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची। तो क्या है पूरी कहानी? क्या विकास यादव सच में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है? विकास यादव का क्या संबंध है रॉ से? क्या संबंध है सेना से? क्यों मारना चाहता है विकास यादव पन्नू को? क्या कहना है भारत सरकार का? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बाकायदे 18 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार कहानी शुरू होती है लगभग मई 2023 के आसपास। इस दौरान विकास यादव उर्फ अमानत, जो कि रॉ का एक अधिकारी है और पहले सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रह चुका है, निखिल गुप्ता उर्फ निक नाम के एक बिचौलिए के संपर्क में आता है। निखिल विकास को बताता है कि विदेशों में उसका ड्रग्स और आर्म्स डीलिंग का बड़ा कारोबार है। तब विकास उससे कहता है कि अगर अमेरिका में पन्नू की हत्या में उसकी मदद कर दे तो इसके बदले भारत में चल रहे उसके खिलाफ सभी केसेस को वो बंद करवा देगा। अब निखिल इस बात से तैयार हो जाता है और पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए $1 लाख की मांग करता है, जिसके लिए विकास तैयार हो जाता है। अब निखिल न्यूयॉर्क में एक हिटमैन यानी सुपारी किलर को संपर्क करता है और हिटमैन इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अब 6 मई 2023 को विकास निखिल को मैसेज करता है कि दिस इज विकास एंड सेव माई नंबर एज अमन, और निखिल उसके नंबर को अमन की जगह अमानत के नाम से सेव कर लेता है। थोड़ी देर बाद विकास का फिर मैसेज आता है कि एक टारगेट न्यूयॉर्क में है और दूसरा टारगेट कैलिफोर्निया में। निखिल जवाब देता है कि वो सभी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। 12 मई 2023 को विकास निखिल को मैसेज करता है कि उसके खिलाफ सभी पुलिस केस बंद कर दिए गए हैं और अब उसे इस सिलसिले में कोई भी फोन नहीं लगाएगा और उसकी मीटिंग वो डीसीपी से भी करवा देगा। अब 29 मई 2023 को निखिल न्यूयॉर्क में हिटमैन यानी सुपारी किलर को कांटेक्ट करता है कि उसे किसी वकील का मर्डर कराना है, तो क्या उसका कोई आदमी इस काम को कर सकता है? हिटमैन कहता है कि वो देखेगा कि उसके नेटवर्क में कोई है क्या, और फिर इन दोनों की बात चलती रहती है। कुछ दिनों बाद हिटमैन कहता है कि उसका एक सहयोगी है जो उसके इस काम को करवा देगा। इसके बाद हिटमैन को निखिल पन्नू का कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह देता है। हिटमैन कहता है कि उसने सर्विलांस चालू कर दिया है, पन्नू की जीपीएस लोकेशन के साथ सर्विलांस की वो फोटो भी भेजने लगता है और कहता है कि जैसे ही एडवांस पेमेंट हो जाएगी काम पूरा कर दिया जाएगा। और इसके बाद 9 जून 2023 को मैनहट्टन में हिटमैन के सहयोगी को विकास यादव का कोई सहयोगी $15,000 की एडवांस पेमेंट भी कर देता है, जिसकी ये फोटो है। इस पूरी प्लानिंग के दौरान निखिल गुप्ता हिटमैन को लगातार हिदायत देता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजिट 20, 21 और 22 जून को है, तो इससे कम 10 दिन पहले काम हो जाना चाहिए, जिससे उनके दौरे के दौरान मामला शांत पड़ जाए। अब इसी दौरान 18 जून 2023 को एक और अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब निखिल हिटमैन को कहता है कि कनाडा में हमने ये काम करवा दिया है, जल्दी से जल्दी इस काम को यहां भी करना है। अब ऊपर से हमको गो अहेड मिल चुका है, इसलिए अब टाइम वाला कोई बाउंड नहीं रहा, तो जल्दी से जल्दी इस टारगेट को खत्म कर दो। और इसके बाद हिटमैन और निखिल गुप्ता और विकास यादव की कई बार आपस में बातचीत होती रहती है। अब कहानी में नया मोड़ तब आता है जब 30 जून 2023 को निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक जाता है और उसे वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है। यह अरेस्ट अमेरिकन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट में होता है, क्योंकि अभी तक वो जिस हिटमैन और उसके सहयोगी से बात कर रहे थे वे दोनों अमेरिका के अंडर कवर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर थे। इसके बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाता है। अप्रैल 2024 में वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई कि विक्रम यादव नाम का एक व्यक्ति पन्नू को खत्म करने की साजिश में शामिल है, जिसे सीधे तत्कालीन रॉ प्रमुख सामंत गोयल ने अधिकृत किया है। उस समय भारत ने इन सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया। 30 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट में अनावश्यक और बिना सबूत के आरोप लगाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति की जांच जारी है, जो अमेरिका सरकार द्वारा साझा किए गए सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान दे रही है, जिसमें संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य के नेटवर्क शामिल है। इस पर अनुमानात्मक और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां सहायक नहीं होंगी। अभी 17 अक्टूबर 2024 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विकास यादव के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई भी कर्मचारी भारत सरकार में नौकरी नहीं कर रहा। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। भारत सरकार ने अमेरिका के आरोपों को बहुत ही सीरियसली लिया है और एक टीम अमेरिका गई हुई है जो इस मसले पर पूरी तरह जानकारी का आदान प्रदान कर रही है। Sudhi, I'll come to your question on, I just confirmed that yes, this particular gentleman, he is not part of the Government of India setup, he's not an employee. Beyond that, I don't have anything to share with you. Regarding people who've gone to the United States,
I would say that these are members of the high-level inquiry committee that had been set up in November of 2023 to look into the inputs that were shared with us by the US, and we have been telling you that we have taken these inputs very seriously, and we remained engaged with the US side on this particular matter. Two members of the high-level committee, they've traveled there and they've held meetings with the US side. So that is what I have to share with you. अब ये पन्नू कौन है? तो पन्नू पेशे से एक वकील है और सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन चलाते हैं जो कि पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज खालिस्तान की मांग करता है। भारत सरकार ने इसके खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के कारण इसे प्रतिबंधित कर दिया है। भारत ने उसके खिलाफ वारंट भी जारी कर रखा है और उसे देश विरोधी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के कारण वांटेड घोषित किया। अब इस पूरे मसले में अमेरिका का दोहरा चरित्र उजागर होता है। अमेरिका अपने देश में अलगाववाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन अपनी जमीन पन्नू जैसे अलगाववादियों को मुहैया कराता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने खिलाफ काम करने वाले लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया भर में जा जाकर मारता है, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने वालों को अपना समर्थन देता है। निश्चित रूप से भारत के लिए ये कूटनीतिक तौर पर कठिन समय है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि अपने आंतरिक मसलों पर किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।